अब मेरी बाज़ इंसानों से ना इंसानियत ही छीन लेती है। उनको इस चीज़ का कोई एहसास नहीं हो रहा होता कि वो अपनी ज़ुबान से क्या अल्फाज निकाल रहे हैं और उसका क्या असर हो सकता है अगले बंदे की ज़िंदगी पर। तो अमीर बनने की बजाय ना अक्लमंद बने, क्योंकि जो कामयाबी होती है ना वो अक्लमंदी से ही आती है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई अनदर व्लॉग। तो जी आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। भाई आजकल के लोगों को ना क्रेज़ चढ़ा हुआ है अमीर बनने का। मुझे भी है क्रेज़, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। और मैं इस चीज़ के लिए इतनी पागल भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ना अपने इर्द गिर्द ऐसे बहुत से अमीर लोग देखे हैं जिनको लगता है कि बस ना वो हैं इस दुनिया में। वो जो पहनते हैं वही ब्रांड है, वो जो खाते हैं वही अच्छा है, वो जो पहनते हैं मतलब उनको लगता है कि हर वो चीज़ जो उनके ज़ेरे इस्तेमाल है ना बस वही बेस्ट है। तो मुझे ना ऐसा कोई क्रेज़ नहीं चढ़ा हुआ अमीर बनने का। आप इस तरह के अमीर इंसान बन रहे हो कि आपको कोई दूसरा इंसान ही नहीं नज़र आ रहा, आप उसको हकीर समझ रहे हो, उसकी चीज़ों को हकीर समझ रहे हो। लोगों को लगता है कि आजकल के दौर में ना बस अमीरी ही सब कुछ है, अक्लमंदी तो किसी चीज़ का नाम ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अमीर हैं लेकिन आप अक्लमंद नहीं हैं, आप ज़हीन नहीं हैं, आप में ज़हानत नहीं है, तो आप तो बिला वजह अपनी दौलत को खर्च करते जाएंगे और बिलाहिर आप लोगों की जो दौलत होगी ना वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी। बट अगर आप उसी दौलत का इस्तेमाल अक्लमंदी के साथ करें, उसको किसी बिज़नेस में आप लोग इन्वेस्ट करें, तो आप देखेंगे कि डे बाय डे आप लोगों की वो जो इन्वेस्टमेंट थी ना वो आपको प्रॉफिट देना शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह से जब आप अपनी ज़हानत को किसी ऐसी चीज़ में लगाते हैं तो फिर इन फ्यूचर ना वो ज़हानत आप लोगों को प्रॉफिट देना शुरू हो जाती है। आपको लगता है कि आप अमीर लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे तो आपकी भी वाहवाही होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं होता। आजकल के दौर में अगर आप चाहते हैं ना कि लोग आपको भी इज़्ज़त दें, सलामें ठोकें, तो उसके लिए आप लोगों को आज मेहनत करनी है, अपने आप को अमीर नहीं बल्कि समझदार बनाना है। मैं ना आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। एक जगह है, वहाँ पर दो इंसान अगर बैठे हों, एक बहुत अमीर इंसान हो और बहुत अक्लमंद इंसान हो, ठीक है, दोनों इंसानों में से एक अमीर है और एक अक्लमंद है। तो जो अमीर इंसान है वो बदतमीज़ है, दोगला है और बुरे बुरे काम करता है, और दूसरा जो इंसान है वो ज़हीन है, मिडिल क्लास है या फिर गरीब ही कर लें। तो जो शख्स अपनी बेहतरी चाह रहा होगा वो किस बंदे के पास जाएगा? अमीर बंदे के पास जाएगा या फिर ज़हीन बंदे के पास जाएगा? डेफ़िनेटली वो ज़हीन बंदे के पास जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि यार मैं अगर इससे आज कोई मशवरा लूँगा ना तो ये मुझे कोई ऐसा मशवरा ज़रूर देगा जो कि इन फ्यूचर मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा। और अमीर बंदे को क्या होगा, वो बोलेगा ले पैसे सट्ट ते काम करा, रिश्वत दे ते फलां काम करवा। यार पैसा ही हर चीज़ नहीं होता, अमीरी हर चीज़ नहीं होती, सुकून चाहिए होता है। बहुत से दौलतमंद लोग ऐसे हैं जिनके पास हर चीज़ है लेकिन उनके पास सुकून नहीं है। उनकी ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं लेकिन फिर भी वो ना अपने आप को बड़ा ही अनलकी बंदा तस्वुर कर रहे होते हैं, और मैंने ऐसे बंदे देखे हैं। मैं आप लोगों के साथ एवं ही कोई मुँह उठाकर बातें नहीं करनी शुरू हो जाती कि आप ये चीज़ कर लें या ये चीज़ आपके लिए बेस्ट है। मैंने इन चीज़ों को देखा होता है, महसूस किया होता है, और मैं ना इन चीज़ों का एक्सपेरिमेंट कर चुकी होती हूँ। मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है इन छोटी मोटी चीज़ों का, और तभी मैं आप लोगों के साथ ना उन बातों को शेयर करने की कोशिश करती हूँ बग़ैर किसी तहकीक के। मैं किसी भी चीज़ को ना आप लोगों के साथ डिस्कस करने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि इसमें क्या होगा कि मैं आप लोगों को कोई ऐसी वैसी बात बता दूँगी, अगर आप खुदा ना खास्ता उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, रिज़ल्ट नेगेटिव निकल आए तो आप लोग तो मुझे बददुआएं देंगे ना। तो आप ये जो अमीरी का रंग है ना, इसमें रंगने की कोशिश ना करें, अपनी अक्लमंदी को काम में लाएं। देखें, अगर एक औरत है, अमीर है, बिला वजह पैसा खर्च करती जा रही है, खामा घर को भरती जा रही है, तो इसमें किसका नुकसान है? उसका अपना ही नुकसान है ना। दुनिया में भी उसका नुकसान होगा, आखिरत में भी उसका नुकसान होगा। लेकिन अगर एक औरत मिडिल क्लास है, उसके पास 30-40 हज़ार की अमाउंट है, अब उसे पता है कि उसने इसी अमाउंट के अंदर अपने घर के तमाम अखराजात को भी पूरा करना है, अपनी सेविंग्स भी उसने करनी है, और बाकी जो उसकी बेसिक नीड्स है ना अपनी पर्सनल,
उसने उनको भी पूरा करना है, तो वो बड़ी समझदारी का मुजाहरा करेगी। वो हर चीज़ को मैनेज करने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसे पता है कि उसने इसी अमाउंट के अंदर रहते हुए हर चीज़ को प्रोडक्टिव बनाना है। ना सिर्फ अपने घर को प्रोडक्टिव बनाना है, बल्कि अपनी लाइफ को भी प्रोडक्टिव बनाना है। और वो ये चीज़ भी जानती है कि उसने इन फ्यूचर अपनी बचत को किस तरह से इस्तेमाल करना है। उसे पता है कि मैं बिला वजह अगर आज खामखा की शॉपिंग करते जाऊँगी, खामखा की चीज़ें मैं खरीदती चली जाऊँगी, तो इसमें मेरा ही नुकसान होगा, क्योंकि उसको ये चीज़ भी बड़े अच्छे तरीके से मालूम है कि आजकल के दौर में कोई किसी का नहीं होता। अमीर 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 क्या यार, कभी कभार इस चीज़ से ना मुझे या फिर इस लफ्ज़ से चिढ़ होनी शुरू हो जाती है। अमीर जो लोग होते हैं ना, आप लोगों को क्या लगता है कि उनको ज़िंदगी में मसाइल नहीं होते, उनको टेंशन्स नहीं होती? उनको डबल टेंशन्स होती हैं। अगर सैलाब वगैरह आ जाए तो जो गरीब बंदा होगा ना, उसको पता है जी मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा क्या बह जाएगा। अमीर बंदे को ना बस लगी होगी कि हाय मेरी फ़लाँ चीज़ भी गर्क हो जाएगी, फ़लाँ चीज़ भी गर्क हो जाएगी। तो इस बात से आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि जो जितना अमीर है ना, उसकी मुश्किलात, उसकी टेंशन्स उतनी ही अमीर किस्म की हैं। ब्रांडेड मुश्किलात उसने पाली हुई होती हैं। अगर आप मेरी तरह के इंसान हैं, मिडिल क्लास हैं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करें अल्लाह ताला का कि उसने आपको छत दी है यार, आपको खाने को मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है, आपके पास आपकी फैमिली है। ये चीज़ें ही इंसान के जीने के लिए बहुत होती हैं। हाँ, आप लोगों के पास इतनी अमाउंट ज़रूर होनी चाहिए कि आपको किसी दूसरे तीसरे बंदे का मुंह ना देखना पड़े, आप अपनी बेसिक नीड्स को खुद पूरा कर सकें। एक अक्लमंद और जो ज़हीन औरत होती है ना, वो अमीरी की बजाय ना प्रोडक्टिव बनना पसंद करती है। वो लिमिटेशंस में रहना पसंद करती है। अमीरी अमीरी ना किया करें, ना ही किसी अमीर को देखकर उस पर डुलने की कोशिश किया करें, ना उसके पीछे पीछे भागा करें। अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को आप लोग मेंटेन करके रखा करें, क्योंकि आपकी इज़्ज़त आपके अपने हाथों में ही है। आपने अपने आप को अमीर बनाना है ना, तो उसके लिए मेहनत करें, लेकिन इस तरह का अमीर ना बनाएं कि आप लोग बाकी इंसानों को इंसान ही ना समझें, आप इंसानियत के मर्तबे से गिर जाएं। मुझे तो ऐसे अमीर होने से ना बड़ा ही खौफ आता है कि आपके दिल से खौफ खुदा निकल जाए, आप दूसरों को हकीर समझें, आप हर चीज़ को दूसरे इंसानों की ना हकीरी की नज़र से देखना शुरू कर दें। तो इस तरह की अमीरी किसी काम की नहीं है। ना ऐसे काम करके आप खुद सुकून की ज़िंदगी गुजार सकते हैं और ना ही दूसरों को गुजारने दे सकते हैं। तो लिहाजा अमीरी के चुंगल से निकलें, अपने आप को इंसान बनाएं, बेहतरीन इंसान बनाने की कोशिश करें। तो जी मेरी आज की वीडियो बस यही थी। उम्मीद करूँगी कि हमेशा की तरह आप लोगों को मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी, और थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, जिनको मेरी बातें बहुत पसंद आती हैं और वो कमेंट सेक्शन में मेरी हौसला अफजाई भी करते हैं। और उम्मीद करूँगी कि ये भी आप लोगों को मज़ेदार बातें लगी होंगी। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आप सब लोग अपना, अपने वालिदैन का और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।